सबको जय यीशु। कृपया बैठ जाएं। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों बच्चों, आज हमारे पारिश के त्योहार के नौवेने के तीसरे दिन हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और मादा मरियम से आशीष मांगते हैं। आज हमारे लिए मिस्सा बलिदान अर्पित करने के लिए, प्रभु यीशु का वचन का संदेश देने के लिए और माँ मरियम से विनती करने के लिए हमारे श्रद्धेय फादर सिनोज थॉमस हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम हमारे पारिश की ओर से फादर सिनोज को स्वागत करता हूँ। ईश्वर ने जो कार्य के लिए प्रभु और माँ मरियम ने उन्हें बुलाया, प्रभु की आशीष हमेशा फादर के साथ रखने के लिए, फादर को जो जिम्मेदारी और उनके जो पढ़ाई के लिए अभी बाहर जाने वाला है, उसकी सफलता के लिए आज हम मादा मरियम से इस मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करेंगे। और आज हमारे मिस्सा बलिदान विशेष रूप से सेंट रोज ऑफ लिम अवार्ड की ओर से किया जा रहा है। सेंट रोज ऑफ लिम अवार्ड के हर एक परिवार को हम प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं। उनके सभी विशेष जरूरतों के लिए आज माता मरियम से विनती करते हैं। आज हमारे लिए मिस्सा बलिदान में बहुत सारा निवेदन है। आज विशेष रूप से नलफर भाई अपने परिवार के साथ माता मरियम से विनती करते हैं कि उनके परिवार में शादी होने के बाद 6 साल से कोई संतान नहीं मिला है और उनके परिवार में ईश्वर के आशीष से संतान प्रभु की करुणा से मिलने के लिए आज प्रभु से प्रार्थना करते हैं। बिजू जॉन अपने परिवार के साथ ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, अच्छा स्वास्थ्य के लिए और उनके नया बिजनेस की सफलता के लिए। एरिक पीटर अपने परिवार के साथ ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और प्रभु से आशीष मांगते हैं। अनिल कुजूर की ओर से अपने दोनों बच्चों की उज्जवल भविष्य के लिए और उनकी अच्छा स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। रेवरेंड फादर प्लास्डियस कुजूर पेट्रोस मिंजका बाई का स्वर्गवास हुआ कल अंबिकापुर में, और उस फादर की आत्म शांति के लिए हमारे पारिश की ओर से कुछ लोग ने निवेदन किया और पेट्रोस मिंज के साथ उनके आत्म शांति के लिए भी आज मिस्सा बलिदान में प्रभु से प्रार्थना करते हैं। ट्रिनिटी कॉन्वेंट स्कूल की ओर से ईश्वर को धन्यवाद देते हुए सभी जरूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं। सेंट मेरीज कॉलेज की ओर से ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कॉलेज की सफलता के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। अमंदा कुछुर अपने बेटे की परीक्षा की सफलता के लिए और उनकी माँ की चंगाई के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। और एक बहन आपने तीनों बहनों की शादी के लिए और उनके घर में शादी के बाद जिनको संतान नहीं हुआ है उनको संतान मिलने के लिए, और भाई के जीवन में जो बीमारी चल रहा है उनकी चंगाई के लिए और अच्छे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज इस मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ उनके परिवार के सभी बुजुर्गों की चंगाई मिलने के लिए और उनकी अच्छा उम्र के लिए प्रभु से आज प्रार्थना करते हैं। आइए हम आज मिस्सा बलिदान में हमारे सभी ज़रूरतों के लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करें और विशेषकर रोज ऑफ लिम अवार्ड को हम प्रभु के हाथों में समर्पित करें। और आज एक और विशेषता है कि हमारे देश में आज टीचर्स डे मनाते हैं। हमारे पारिश की ओर से सभी टीचर्स को बधाई देता हूँ। आज इस मिस्सा बलिदान में हम हमारे पारिश के सभी टीचर्स को इस बलिवेदी पर समर्पित करते हुए उनके सभी ज़रूरतों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। आइए हम भक्तिभाव से इस मिस्सा बलिदान में भाग लेंगे।
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। अत श्री हमारा यह बलिदान प्रीति भोज प्रभु भोज महान, करे संपन्न यही से कृपा से आप लोगों की आज्ञा से। परम धाम में ईश्वर की महिमा, पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा परम धाम में ईश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा परम धाम में ईश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा हे स्वर्ग पिता हमारे, पावन होवे तेरा नाम, आवे तेरा राज्य सदा, पावन पावन पावन। जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा, वैसे पृथ्वी पर होवे, आवश्यक दैनिक भोजन आज के दिन हमको दे दे।
क्योंकि शक्ति महिमा राज होवे निरंतर तेरे संग। पिता पुत्र पवित्रात्मा की महिमा होवे नित्य निरंतर। स्वर्ग पिता हमारे, पावन होवे तेरा नाम, आवे तेरा राज सदा, पावन पावन पावन। स्वर्ग और पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से हरदम। गाते मानव स्वर्ग समूह, पावन पावन पावन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, अपनी कृपा से हम निर्बलों को शक्तिशाली बना दें कि तेरे प्रिय पुत्र की असीम दया से मानव स्वभाव के नवीनीकरण और मुक्ति के लिए हमें जो पवित्र रहस्य प्राप्त हैं उनकी हम निरंतर उचित सेवा करें। इस सबके प्रभु सर्वदा। खुशी से गाओ आत्मा मेरी, जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। खुशी से गाओ आत्मा मेरी, जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। हर पल कीर्तन गाता रहूं मैं, धन्य करे यह जीवन सारा। जब तक मुझ में प्राण रहेंगे, प्रभु जी तेरी जय बोलूं मैं। खुशी से गाओ आत्मा मेरी, जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। जिसने सृजा स्वर्ग धरा, जीव जंतु और सागर सारा। इस प्रभु को जो शरणागत, याकूब की जो है ताकत। खुशी से गाओ आत्मा मेरी, जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। हे प्रभु हमारे ईश्वर, जब तेरे प्रेम की मधुर सुगंध हम पर फैल जाए और तेरे सत्य के ज्ञान से हमारी आत्मा आलोकित हो जाए, तब हम इस योग्य बन जाए कि तेरे प्रिय पुत्र के महिमामय पुनरागमन पर हम उसका स्वागत करें। तेरे अनुग्रह और सारी सहायता से परिपूर्ण तथा दुल्हन की तरह अलंकृत तेरी कलीसिया में हम तेरी स्तुति और महिमा गाएं। हे सबके प्रभु और सृजनहार सर्वदा। स्तुति हम करते हैं प्रभु जी, महिमा गाते हैं। यीशु मसीहा सबके प्रभु जी, जय गाते हैं। तू ही देता है तन को पुनर्जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार। तू ही देता है तन को पुनर्जीवन, तू ही करता है आत्मा
यीशु मसीहा सबके प्रभु जी जयगान गाते हैं, जयगान गाते हैं। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, वास्तव में तू हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति हो और आराधना हो इस सबके प्रभु सर्वदा। ऊंचे स्वर से गाएंगे हम जीवित प्रभु का महिमा गान। ईश्वर तुम पवित्र हो, हे शक्तिमान तुम पवित्र हो, ईश्वर तुम पवित्र हो, हे शक्तिमान तुम पवित्र हो, हे अमर तुम पवित्र हो, हम पर दया करो, हम पर दया करो। हे पावन महिमामय शक्तिमान और अमर ईश्वर, तो भक्तजनों में संतुष्ट होकर निवास करता है। हमारी विनती स्वीकार कर तू अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्षमा कर और हम पर कृपा कर। इस सबके प्रभु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। प्यारे भाई और बहनों, बैठकर सुनिए। आज का पहला पाठ नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 30 वचन 18 से 26 तक। मसीह आपको आशीष दे। फिर भी प्रभु तुम पर कृपा दिखाना चाहता है, वह तुम पर तरस खाने के लिए उठ खड़ा हो रहा है, क्योंकि प्रभु न्यायप्रिय प्रभु है। धन्य है वे जो उसका भरोसा करते हैं। यरूशलेम में रहने वाली सियोन की प्रजा, अब से तुम लोगों को रोना नहीं पड़ेगा। प्रभु तुम पर अवश्य दया करेगा, वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम्हारी सहायता करेगा। प्रभु ने तुम्हें विपत्ति की रोटी खिलाई और दुख का जल पिलाया है, किंतु अब तुम्हें शिक्षा प्रदान करने वाला प्रभु अदृश्य नहीं रहेगा। तुम अपनी आंखों से उसके दर्शन करोगे। यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे, तो तुम पीछे से यह वाणी अपने कानों से सुनोगे, सच्चा मार्ग यह है, इसी पर चलते रहो। तुम चांदी से मढ़ी हुई अपने द्वारा गढ़ी गई प्रतिमाओं को और सोने से मढ़ी हुई अपने देव मूर्तियों को अपवित्र मानोगे। तुम उन्हें दूषित समझकर फेंक दोगे और कहोगे, उन्हें यहाँ से निकाल दो। प्रभु तुम्हारे बोए हुए बीजों को वर्षा प्रदान करेगा और तुम अपने खेतों की भरपूर उपज से पुष्टिदायक रोटी खाओगे। उस दिन तुम्हारे चौपाए विशाल चरगाहों में चरेंगे। खेत में काम करने वाले बैल और गधे सूप और डलिया से फटी हुई नमक मिली हुई भूसी खाएंगे। महावत के दिन जब गढ़ तोड़ दिए जाएंगे, तो हर एक उत्तुंग पर्वत और हर एक ऊंची पहाड़ी से उमड़ती हुई जलधाराएं फूट निकलेंगी। जिस दिन प्रभु अपनी प्रजा के टूटे हुए अंगों पर पट्टी बांधेगा और
उसकी चोटों के घाव को चंगा करेगा। उस दिन चंद्रमा का प्रकाश सूर्य की तरह होगा और सूर्य का प्रकाश 7 दिनों के सम्मिलित प्रकाश के सदृश 7 गुना प्रचंड हो उठेगा। यह प्रभु की वाणी है। कितना प्यारा कितना मीठा तेरा वचन, जीवन का सार है ये ईश वचन। सृष्टि का मूल है ये आदि वचन, प्यासे दिलों का है प्रभु अमृत दान। जो भी सुने तेरा मधुर वचन, पाए प्रभु शांति का वरदान। जो भी सुने तेरा मधुर वचन, पाए प्रभु शांति का वरदान। सजा के दिल में हम जग के कोने कोने में फैलाएंगे ये वचन। सजा के दिल में हम जग के कोने कोने में फैलाएंगे ये वचन। कितना प्यारा कितना मीठा तेरा वचन, जीवन का सार है ये ईश वचन। सृष्टि का मूल है ये आदि वचन, प्यासे दिलों का है प्रभु अमृत दान। अध्याय 2 वाक्य 14 और अध्याय 3:3। पाठ का मुख्य विषय है विश्वास में दृढ़ बने रहें। उसने हमारे सुसमाचार द्वारा आपको बुलाया, जिससे आप हमारे प्रभु ईसा मसीह की महिमा के भागी बने। परंतु प्रभु सत्य प्रतिज्ञा है, वह आप लोगों को सुदृढ़ बनाए रखेंगे और बुराई से आपकी रक्षा करेंगे। यह प्रभु की वाणी है। राजाओं के सम्मुख उसको कीर्तन जैसे पेश करूंगा। आओ गाए हल्लेलुया, हर्ष मनाए हल्लेलुया। आप लोगों को शांति। संत योहन द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से लेकर 10 तक। तीसरे दिन गलीलिया के काना में एक विवाह था। ईसा की माता वही थी। ईसा और उनके शिष्य भी
विवाह में निमंत्रित थे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर ईसा की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। ईसा ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे, उनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। ईसा ने सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो। सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। फिर ईसा ने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। प्रबंधक ने वो पानी चखा जो अंगूरी बन गया था। उसे मालूम नहीं था कि यह अंगूरी कहाँ से आई है। जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, इसलिए प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाकर कहा, सब कोई पहले बढ़िया अंगूरी परोसते हैं और लोगों के नशे में आ जाने पर घटिया। आपने बढ़िया अंगूरी अब तक रख छोड़ी है। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, कार्डिनल मेजर आर्च बिशप अपने विश्वास गणों के लिए पास्ट लेटर भेजा है और इस लेटर में पढ़ना चाहता हूँ। सिरो मलबार कलीसिया के मेजर आर्च बिशप अपने सहयोग महाधर्माधीशों, धर्माधीशों, पुरोहितों, समर्पितों और सभी विश्वास गणों को लिखते हैं, ईसा मसीह की जय हो। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, कलीसिया की एकता के लिए उपासना विधि और पवित्र मिस्सा बलिदान, नवनीकृत पवित्र मिस्सा बलिदान का तख्ता तैयार किया गया है। संत बाबा फ्रांसिस के निर्देशानुसार एवं अगस्त महीने में हुई ऑनलाइन सिनड के सोच विचार के अनुसार पवित्र मिस्सा बलिदान का एकता किया गया है। पवित्र मिस्सा बलिदान की शुरुआत से ईश वजन तक वजन वेदी पर और उसके बाद पवित्र मिस्सा बलिदान के शेष भाग पवित्र परम प्रसाद तक बलिवेदी की ओर अभिमुख होकर और समापन विधि जनता की ओर से अभिमुख होकर करता है। पवित्र मिस्सा बलिदान की प्रारंभिक एवं वजन विधि प्रभु यीशु के जन्म और आम जीवन को सूचित करते हैं। पवित्र मिस्सा बलिदान के अर्पण से याजक कलीसिया के नाम पर एक मंडप की ओर अभिमुख होकर बलिदान अर्पित करते हैं। परम प्रसाद ग्रहण करने के बाद धन्यवाद जनता की ओर से अभिमुख होकर याजक करते हैं। अंत में कलीसिया के नवनीकृत उपासना विधि हमारा एकता के लिए है। कलीसिया के सभी विश्वास गणों को आदर करता हूँ। करुणामय प्रभु यीशु की कृपा आपके और आपके परिवार के साथ हमेशा निवास करें। कार्डिनल जॉर्ज आलंचेरी, सिरो मलबार मेजर आर्च बिशप। सबको जय यीशु। एक छोटा बच्चा स्कूल से छुट्टी के बाद घर लौट रहा था। रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगी। यह बच्चा पूरी तरह भीग के, बारिश में भीग के घर पहुंच गया। इसको देख के इसकी बड़ी बहन ने इसको खूब डांटा, तुम पूरी तरह भीग के आए हो, अब तो तुम बीमार हो जाओगे। और उसके बाद इसके बड़ा भाई ने भी नहीं छोड़ा, उसने भी उसको खूब डांटा, तुम बीमार हो जाओगे। पापा ने भी नहीं छोड़ा, पापा भी उसको खूब डांटा, बारिश रुकने के बाद तुम आ सकते थे, इतना जल्दी क्यों आ गए। ये सब सुन के अंदर से एक तौलिया लेके माँ उनके ओर आ गई और उनका सिर पोंछते हुए माँ ने इस प्रकार बोला, ये बारिश तो
थोड़ी देर बाद भी हो सकता था। ये बारिश तो थोड़ी देर बाद भी हो सकता था। इनके स्कूल से आने के उस समय होना जरूरी नहीं था। माँ के बराबर सिर्फ माँ ही हो सकती है। इस मानव जाति के लिए माँ ईश्वर का एक चमत्कार है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों एवं मेरे प्यारे बच्चों, संत योहन के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 1 से लेकर 10 तक हमने पढ़ के सुना। इस पवित्र वचन में हम देखते हैं माँ मरियम उस परिवार के लिए प्रभु यीशु के पास आकर उनसे कहते हैं, उनके पास अंगूरी नहीं रह गई है, उनके पास अंगूरी नहीं रह गई है। माँ इतनी परेशान क्यों हो रही थी उस परिवार के लिए? अगर अंगूरी खत्म हो गई तो बाजार से लेके आ सकते थे, क्यों नहीं लेके आया? उसके पीछे एक कारण है। यहूदियों के प्रथा के अनुसार शादी के दौरान जिस घर में अंगूरी खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, वो शादी रुक जाएगी। यानी उस परिवार को ईश्वर का शाप मिला है, जिंदगी में कभी उस लड़की की शादी नहीं होगी, वो जिंदगी भर कुंवारी रह जाएगी। अगर ये बात किसी को पता चल गया तो इसलिए घर वाले बहुत परेशान थे, किसी को बताए नहीं कि अंगूरी खत्म हो गई। लेकिन उनके बताए बिना माँ मरियम को ये बात पता चली। माँ मरियम को ये बात पता चली और उन्होंने प्रभु यीशु के पास जाकर उनसे कहा, उनके पास अंगूरी नहीं रह गई है। और प्रभु यीशु ने क्या बोला जवाब में? भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या? कैसी जवाब दिया अपनी माँ के लिए? भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या? प्रभु यीशु ने इस प्रकार क्यों जवाब दिया? लेकिन माँ मरियम ने उसके बाद क्या कहा? बगल में खड़े सेवकों से बोला, ये जो भी कहे वैसे ही करना। और कुछ नहीं बोला, प्रभु यीशु से कुछ भी नहीं बोला, ये जो भी कहे वैसे ही करना। एक प्रकार के आज्ञा दी प्रभु यीशु के लिए और सेवकों के लिए। शायद प्रभु यीशु ने मुस्कुराकर उनकी आज्ञा मानी और हमें पता है आगे क्या हुआ। प्रभु यीशु ने पानी को अंगूरी में बदल दिया था। अगर रोकर, दिल से रोकर हम माँ मरियम से कुछ भी मांगेंगे, माँ मरियम कभी टाल नहीं सकती वो बात, हमारी बात कभी टाल नहीं सकती। अगर इस धरती की माँ हमसे इतना अधिक प्यार करते हैं तो वो स्वर्गीय माँ हमसे कितना अधिक प्यार कर सकती है। माँ इस मानव जाति के लिए ईश्वर का एक चमत्कार है। हमेशा माँ के साथ रहना, माँ से चिपक के रहना, माँ को हमेशा साथ बुलाना। हम हर कदम आगे रखने से पहले माँ को बुलाओ, माँ हमारे साथ रहेंगे। बस हमेशा हाथ बढ़ाती हुई हमारे और देखती है। बस एक बार अपना कदम आगे रखो और मेरा हाथ थाम लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। बस इस प्रकार माँ हमसे वादा करती है। हम घर पे कुछ ना कुछ काम के लिए किसके पास जाते? सबसे पहले हम पापा के पास सीधे नहीं जाते हैं। हम सिफारिश के लिए किसके पास जाते हैं? सिफारिश करने के लिए हम मम्मी के पास जाते हैं। मम्मी के द्वारा पापा तक, मम्मी पापा का बोलेंगे, उनको वो दिलाओ, उनके लिए ये करो, क्योंकि मम्मी की बात पापा टाल नहीं सकती है। पापा का अगर कोई मना सकते तो मम्मी ही मना सकती है। बच्चों की इतनी हिम्मत नहीं सीधे पापा के पास जाने के लिए। हर घर में यही हालत है। हर घर में मम्मी के पास पहले बच्चे जाते हैं और मम्मी के द्वारा पापा के पास, फिर पापा वो बात मानते हैं। फिर भी हम क्या करते? जब भी हमें गुस्सा आए, किसी और पे गुस्सा आए, हम सबसे पहले वो घर पे जाके माँ के पास जाके उतारते हैं। कितना भी चिल्लाओ, कितना भी गुस्सा करो, जब भी हमें कोई ज़रूरत आती है तो सबसे पहले हमारे पास माँ खड़ी रहती है। हमें मालूम है जब से हमारे जन्म से लेकर जब से वो गर्भवती थी तब से लेकर कितने सारे परेशानियों का सामना किया है। घर पे सबको खिलाने के बाद माँ खाती है और जब वो खाने के लिए बैठती है, अगर छोटा बच्चा खाते समय अगर रोता है तो वो खाना वही छोड़ के बच्चे को देखने जाती है। वो क्या हो गया मेरे बच्चे को, ये देखने के लिए।
अगर हमारा इस धरती की माँ हमसे इतना प्यार करती है तो सोचो जो हमारी स्वर्गीय माँ है, माँ मरिया, हमसे कितना अधिक प्यार कर सकती है। संत जॉन पॉल II के जीवनी में एक छोटी सी घटना का विवरण दिया है। उनके बचपन में ही उनके माँ बाप गुजर गए। बचपन में ही माँ बाप गुजरने के कारण उनकी रोजी रोटी के लिए एक खदान में, पत्थर के खदान में उन्हें काम करना पड़ता था। रोज काम के लिए जाते थे। रोज की तरह एक दिन काम के बाद वो घर लौट रहा था। घर लौटते समय एक ट्रक ने उसको मार गिराया और बुरी तरह घायल हो गया वो, और वहां से हिल भी नहीं पा रहा था, उठ भी नहीं पा रहा था। बड़ी मुश्किल से वह कोई ना कोई मुसीबत में पड़ जाते हैं, है ना। जब हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ बुरा घटित हो जाते तब हम माँ मरियम को याद करते। माँ मरियम, किसी भी प्रकार इस दुविधा से मुझे बाहर निकालो, किसी भी प्रकार इस समस्या को सुलझाने के लिए मेरी मदद करो। बस उसी समय हम माँ मरियम को याद करते हैं, क्योंकि हमें माँ मरियम की कमी अपनी ज़िंदगी में महसूस नहीं होती है। माँ मरियम की कमी हमारी ज़िंदगी में महसूस नहीं होती है। जब माँ की कमी हमारी ज़िंदगी में महसूस होती है तब हमें उस दुख का अंदाज़ा लगा सकता है। माँ मरियम की कमी हमारी ज़िंदगी में महसूस नहीं होती है, तभी होती है जब हम कोई परेशानी में डूब जाते हैं, जब हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई दुविधा आ जाता है। एक छोटी सी घटना किसी के परिवार में हुआ था। एक परिवार में माँ है, पापा है और उसका एक बेटा है। ये बेटा मम्मी से बिल्कुल प्यार नहीं करता, क्योंकि मम्मी हमेशा उसको डांटती रहती है, इसलिए मम्मी को प्यार नहीं करती। हमेशा मम्मी की कंप्लेन करती रहती है, करता रहता है वो, क्योंकि मम्मी हमेशा डांटती है। एक दिन ये मम्मी रिश्तेदार के घर गई। जब रिश्तेदार के घर गए तो घर पे खाना कौन बनाएगा? पापा ही बनाना पड़ेगा। लड़का कैसे बनाएगा? वैसे बनाता नहीं, पापा बनाना पड़ेगा। रोज की तरह वो सुबह उठ के आए तो टेबल पे सब तैयार करके रखा है, सब तैयार करके नाश्ता बना के रखा है। एक फाइबर प्लेट, मम्मी तो स्टील की प्लेट रखते थी, पापा तो फाइबर के प्लेट रखा है, और उसके बगल में एक चम्मच रखा है, बाएं साइड में एक कांटा रखा है और आगे एक चाकू रखा है। बड़ी खुशी के साथ पापा की तारीफ करते, पापा आपने तो कमाल किया है। पापा की खूब तारीफ किया, कमाल किया आपने, बहुत अच्छे सजाया है, बहुत अच्छा किया है। पापा की खूब तारीफ किया और मम्मी की बुराई की। और वो नाश्ता करने के लिए बैठ गया। बैठने के बाद वो कैसरोल का ढक्कन खोल दिया। ढक्कन खोलने के बाद उसको समझ में आ गया ये चाकू और इसकी ज़रूरत क्या है। चाकू से एक एक करके निकालना पड़ा था, फोर्क से, कांटा से एक एक करके निकालना पड़ा था और चाकू से काटना पड़ा था। क्या बनाया था पापा ने? उपमा बनाया था। पापा ने उपमा बनाया था, इसलिए उसको चाकू से काट के कांटा से निकाल के खाना पड़ा था। तब पहली बार उनको मम्मी की याद आ गई, पहली बार माँ की याद आ गई उनको। और वो ऑफिस जाने से पहले रोज की तरह चिल्लाने लगा, मेरा बाइक का चाबी कहाँ है? रोज उसको किचन से एक आवाज मिलती थी, वो तो टेबल के ऊपर रखा होगा या तो टीवी के पीछे होंगे। आज भी, उस दिन भी रोज की तरह चिल्लाया, मेरा चाबी कहाँ है? तो किचन से कुछ अजीब सी आवाज आया। देखा तो पापा किचन से बाहर आ गया, एक हाथ में चाकू है, दूसरे हाथ में एक चम्मच है। बस पापा ने बोला, आज तुम्हें बाइक पे बिठा दूंगा मैं। तब उसको दूसरी बार मम्मी की याद आ गई। इतने महीने, इतने सालों से मम्मी की बुराई जिसने किया है, वो बाद में मम्मी से प्यार करने लगे, क्योंकि उसको समझ में आ गया जिस दिन मम्मी घर पे नहीं है उसके साथ क्या हुआ था। अगर माँ मरिया हमारे साथ नहीं रहते तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। इसलिए हमारे हर काम में हम जो कुछ भी करें, हमेशा माँ को हमारे साथ बुलाना, साथ आने के लिए, माँ के लिए, माँ से हमेशा विनती करना। हम 9 दिन के मिस्सा बलिदान और नोवेना में भाग लेने के लिए यहाँ आ रहे हैं। हम माँ से विनती करें, माँ मेरे परिवार में मेरे साथ हमेशा हम जो कुछ भी करें, हमारी खुशियों में और हमारे दुखों में भी आप आना, हमें अकेला नहीं छोड़ना।
ये 9 दिन हम विशेष रूप से कुछ ना कुछ निवेदन लेके मतलब लेके हम इस चर्च में आ रहे हैं माँ मरियम से प्रार्थना करने के लिए। बस माँ मरियम से बोलना कभी मेरा साथ नहीं छोड़ना। अगर माँ हमारे साथ है तो हमें डरने की कोई वजह नहीं होगी, हमें कभी डर नहीं रहेंगे, माँ हमेशा हमारे साथ देंगे। आइए प्रिय भाई और बहनों, हम विशेष रूप से हम प्रार्थना करेंगे, माँ मरियम से दुआ करेंगे। माँ मरियम, ये 9 दिन मैं आपसे प्यार करने के लिए, आपसे विनती करने के लिए मैं आपके पास आ रहा हूँ। हमेशा माँ मरियम की मूर्ति देखकर ना दोनों हाथ सामने करते हुए आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास, मैं सामने खड़ा हूं तो मेरे पास आ जाओ। बस माँ मरियम से इस प्रकार बोलना, माँ मैं आ रहा हूँ, मैं आ रही हूँ, बस मेरा हाथ थाम लो और मुझे संभालो। माँ मरियम हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। माँ मरियम हमारे लिए हमेशा विनती करेंगे, हमारे लिए सिफारिश करेंगे। माँ मरियम के जरिए यीशु तक हम पहुँच जाएंगे। और माँ मरियम हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हम आनंद और उल्लास से अपने प्रभु के दिव्य चरणों में विनय करें। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हे दयालु पिता, हे सांत्वनदाता, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। हे तारनहार, हे पालनहार, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। सारे विश्व की और कलिसिया की शांति के लिए, एकता और स्थिरता के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। अनुकूल मौसम के लिए, अच्छी फसल के लिए, सारी दुनिया की समृद्धि के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु, हम आपके पवित्र चरणों में फादर सिनोन्स को समर्पित करते हैं। आप उन्हें अपनी आशीषों से भर दीजिए। जब वे अपनी आगे की पढ़ाई के लिए इटली जाएं, तो आप उनकी रक्षा करना। नई भाषा जल्दी सीखने में उनकी मदद करिए। उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दीजिए। हम फादर सेल्विन और फादर फ्रीजो के लिए भी प्रार्थना करते हैं। आप उन्हें भी अच्छा स्वास्थ्य दीजिए और इन सब को इस महामारी से बचा के रखिए। इसके लिए हम हमारी माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा आपसे प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे करुणामय और अनुकंपा से भरपूर यीशु, आज हम रोज ऑफ लीमा वार्ड के सभी सदस्यों को आपके चरणों में रखते हुए प्रार्थना करते हैं। वार्ड के हर एक सदस्यों की अच्छी स्वास्थ्य के लिए, पढ़ने वाले बच्चों को विवेक और प्रज्ञा का वरदान मिलने के लिए, पढ़ाई पूरी कर नौकरी की तैयारी करने वाले हर एक यूथ के लिए, हमारे सभी माता पिताओं के लिए विशेष आशीष और कृपा मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, आदर्शों का मिसाल बनकर जीवन को संवारने वाले समस्त शिक्षकों को हम आपके पवित्र हृदय में सौंपते हुए उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमें अच्छे स्वास्थ्य प्रदान कर ताकि हम अच्छे स्वस्थ रहकर सभी बच्चों का सही मार्गदर्शन कर सकें। हे प्रभु, हम सभी शिक्षक सच्ची लगनता और मेहनत से अपने कार्यों को ईमानदारी पूर्वक करने के लिए हमें कृपा प्रदान कर। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे शांति के राजा, हम पूरी दुनिया में आपकी शांति बनी रहने के लिए विशेषकर प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु, विशेषकर अफ़गानिस्तान में इस समय जो भी घटनाक्रम चल रहा है, वहाँ पूरे देश के लोग जिस दुख और पीड़ा से गुजर रहे हैं, प्रभु हम सब आपसे विनय करते हैं, आपकी शांति वहाँ उतर आए और उस देश में सब लोग अमन, शांति और भाईचारे से रहने को पाए। इसके लिए प्रभु हम आपसे विनय करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन।
हे हमारे ईश्वर, हम समर्पित करते हैं। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अत्यंत नम्रता से विनय करते हैं। तू अपना अनुग्रह हम पर पूर्ण कर, हमारे हाथों अपनी दान की वर्षा कर, अपने भक्तों के अपराधों की माफी और अपनी चुनी हुई भेड़ों के पापों की क्षमा प्रदान कर। ये सबके प्रभु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। सबके प्रभु ईश्वर हमारे पाप और अपराधों का मैल अपने कृपा सागर में धो डालने की दया करें। हे प्रभु, तू अपनी उदार कृपा से हमारे पापों का कलंक मिटा दे। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया, तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाना, तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, आशीष तेरी बरसा प्रभु, आशीष तेरी बरसा प्रभु, जीवन पावन कर दे प्रभु। मेरे यीशु मैं आया। पिता पुत्र पवित्रात्मा की स्तुति हम गाए नित्य निरंतर। ईश माता मरियम और धर्मी यूसुफ का स्मरण होवे बलि वेदी पर। अनधिकाल से अनंत काल तक महिमा होवे नित्य निरंतर। पुत्र प्रेरितों से के बंधुओं, विनती करिए शांति विराजे। सब जन कहिए आमीन आमीन। इस पावन वेदी पर मनाते संत थोमस के याद हम करते। विजयी भक्तों शहीदों के संग शक्तिमान प्रभु साथ हमारे, राजाधिराज साथ हमारे, प्रभु परमेश्वर साथ हमारे, याकूब का ईश्वर सहारा हमारा। छोटे बड़े सभी मृतक प्यारे सोते रहे हैं इस आशा में। प्रभुवर अपने पुनरुत्थान द्वारा सबको पुनर्जीवित कर देगा। प्रभु
के सामने खोलो मन को, उपवास प्रार्थना पश्चाताप से यीशु मसीह और परमपिता को पवित्र आत्मा को प्रीति कर ले। सर्वशक्तिमान परम पिता एक ही है यह परमेश्वर, सृष्टा दृश्य दृश्यों का यह विश्वास हमारा है। यीशु मसीहा ईश इकलौता, सारी सृष्टि का पहलौता, सभी युगों की पहली जन्मा, यह विश्वास हमारा है। परम पिता से उत्पन्न जो नहीं बनाया हुआ है वो, वह ईश्वर से सच्चा ईश्वर, यह विश्वास हमारा है। ईश्वरत्व में है संपूर्ण, एक तत्व है पिता के संग, उसी से सब कुछ सृजित है, यह विश्वास हमारा है। मनुष्यों के लिए स्वर्ग से उतरा, पवित्र आत्मा से गर्भस्थ हुआ, कुंवारे मरियम से जन्मा है, यह विश्वास हमारा है। पिलातुस के शासन में उसने भारी कष्ट सहा, क्रूस पर दे दी अपनी जान, यह विश्वास हमारा है। अपनाया गया प्रभु का तन, जैसे लिखा था नबियों ने, उठा प्रभु वर तीसरे दिन, यह विश्वास हमारा है। स्वर्ग चढ़ा प्रभु गरिमा से, स्वर्ग पिता के दाहिनी ओर, शोभित उसकी महिमा पा, यह विश्वास हमारा है। आएगा वह अंतिम दिन, मृत और जीवित लोगों का निर्णय करने महिमा से, यह विश्वास हमारा है। पिता पुत्र से प्रस्तुत जो एक ही पावन आत्मा है, सत्य का आत्मा जीवन दाता, यह विश्वास हमारा है। एकमात्र है कलीसिया, प्रेरित गत और पावन है, सार्वत्रिक है धर्म मंडली, यह विश्वास हमारा है। आप समाहित एक बपतिस्मा, मानव तन का पुनरुद्धार, वारिस शाश्वत जीवन का, यह विश्वास हमारा है। सबका प्रभु ईश्वर अपना स्तुतिगान करने के लिए आपको योग्य बना दे।
हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दे। भाई और बहनों मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि यह बलिदान मेरे हाथों द्वारा पूरा हो। सबका प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए यह जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं उसे वह प्रसन्न होकर स्वीकारे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे प्रचुर कृपादानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। हमारे पापी और अपराधी होने पर भी तूने कृपा पूर्वक हमें अपने मसीह का शरीर रक्त के सेवक बनाया। हमें ऐसी कृपा दे कि हम परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास से तेरे दानों के साधक बने। हम तुझे वंदना, स्तुति, कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं अब सदा और सर्वदा। आमीन। और आपको भी। भाइयों और बहनों, मसीह के प्रेम में परस्पर शांति अभिवादन करें। ईसा मसीह का कृपा वरदान, परम पिता का प्रेम महान, दिव्यात्मा की सहचरिता साथ हमारे रहे सदा। परमोन्नत की ओर लगाए अपने हृदय विचारों को। प्रभुवर ईश्वर को चढ़ा रहे हैं यह बलिदान। उचित और ठीक है यह बलिदान। उचित और ठीक है यह बलिदान। शांति हमारे साथ रहे। हे ईश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तेरे महिमामय त्रित्व का आराध्य नाम सबकी स्तुति के योग्य है, सभी जीवों की कृतज्ञता के योग्य है, सभी सृष्टियों की वंदना और प्रशंसा के योग्य है। तूने अपनी कृपा से जगत और उसके निवासियों को रचा और नश्वर मानवों पर अवर्णनीय उपकार किया है। हे प्रभु, सहस्रों स्वर्गवासी तथा करोड़ों देवदूत प्रणत होकर तेरी आराधना करते हैं। अग्नि और पवन रूपी स्वर्गीय सेनाएं तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र के रूपी तथा दिव्य सराफिम से मिलकर तेरे प्रभुत्व की उपासना करते हैं। पवित्र तेरा मंदिर पावन, वंदन हो प्रभु तेरा जयगान। तू पवित्र तेरा मंदिर पावन, मंदिर में है तू विराजमान। पर्वत पर है तेरा स्तुतिगान। मंदिर में है तू विराजमान। पर्वत पर है तेरा स्तुतिगान। सागर करता तेरा यशगान। तन में तू है प्रभु महिमागान। पवित्र तेरा मंदिर पावन।
हे प्रभु ईश्वर, इन सभी स्वर्गवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो शब्द स्वयं ईश्वर है और तेरा आत्मज है, उसकी हम उपासना करते हैं। वो तेरे सदृश है, तेरी दीप्ति है और तेरा तत्व का प्रतिरूप है। तेरे बराबर होते हुए भी दास का रूप धारण कर उसने अपने को दीनहीन बना लिया। वह विवेक, बुद्धि और अमृता से संपन्न आत्मा के साथ नश्वर शरीर को अपनाकर पूर्ण मानव बना। स्त्री से जन्मा और नियम के अधीन रहने वालों को मुक्त करने के लिए नियम के अधीन रहा। उसने हमारी मुक्ति के स्मारक के रूप में यह रहस्य हमें प्रदान किया जो हम तुझे चढ़ा रहे हैं। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र के आदेशानुसार हम उसके दुख भोग की स्मृति मना रहे हैं। जिस रात को वह सौंपा गया, उसी रात को उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली, स्वर्ग की ओर हे पूज्य पिता तेरी ओर आंखें उठाए और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे तोड़ा तथा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बांटा जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब खाओ। उसी प्रकार उसने प्याला लिया और धन्यवाद एवं स्तुति भजन के बाद उसे उन्हें देते हुए कहा, यह नवीन विधान का मेरा रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब पियो। और जब तुम मेरे नाम पर एकत्र हो जाओ तो मेरी स्मृति में ये किया करो जो मैंने किया है। पिता परमेश्वर, सुध प्रभु ईश्वर, पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। पिता परमेश्वर, सुध प्रभु ईश्वर, पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे जगत गुरु समस्त कलीसिया के परमाध्यक्ष रोम के संपूज्य फ्रांसिस पापा के लिए, हमारी कलीसिया के श्रेष्ठ धर्माध्यक्ष और पिता मार जॉर्ज, हमारे वर्तमान महाधर्माध्यक्ष मार लियो, धर्माध्यक्ष मार जेम्स अतिकलम के लिए, पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया के लिए, याजकों, शासक और अधिकारियों के लिए, सब नबियों, प्रेरितों, शहीदों और संतों के आदर के लिए, तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक एवं पवित्र पिताओं के लिए, दुखी और व्याकुल, दरिद्र और दलित, रोगी और पीड़ित इन सबों के लिए, तेरे नाम पर हमसे विदा लेकर सिधारे समृद्धकों के लिए, तेरी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले इन भक्तों के लिए, और मेरे लिए भी जो दुर्बल और अयोग्य हूँ। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु तेरी शिक्षा अनुसार हम इस शुद्ध और पवित्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर और रक्त को चढ़ा रहे हैं। इस पुण्य स्मरणोत्सव में तेरी असीम एवं अवर्णनीय कृपा से ईश माता कुंवारी मरियम का और तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक एवं पवित्र पिताओं का भी पावन स्मरण रहे। हे प्रभु हम भी तेरे दुर्बल और विनम्र सेवक अब तेरे पवित्र नाम पर एकत्र होकर तेरे सानिध्य में उपस्थित हैं। परंपरा से प्राप्त उसके उदाहरण के अनुसार
हम उसके दुख भोग, मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के महान, गंभीर, पवित्र, जीवनदायी और दिव्य रहस्यों का स्मरणोत्सव आनंदपूर्वक मनाते हैं। हे प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो, वह तेरे भक्तों की बलि पर विराज और इस अनुग्रहित और पवित्र करे। हे प्रभु, इसके द्वारा हमें अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, पुनरुत्थान की दृढ़ आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रियजनों के साथ नया जीवन मिल जाए। इस महान और अत्युत्तम मुक्ति विधान के प्रति हम तेरा निरंतर स्तुतिगान करते हैं। तेरे मसीह के अनमोल रक्त से पवित्र की हुई कलीसिया में हम आनंद और आशा के साथ तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। शाश्वत पावन जीवन दाई तेरे नाम की स्तुति हम करते, धन्यवाद उस नाम को देते और आराधना बारंबार। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। हे प्रभु, हमें तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। तेरी उदार कृपा हमें इन महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों के समय पहुंचा देती है। यद्यपि हम अयोग्य हैं, यद्यपि सचमुच हम अयोग्य हैं। हे प्रभु ईसा मसीह, तेरे पावन नाम की जय हो। हे प्रभु, और तेरी सदा आराधना हो। यह जीवन तथा जीवनदायी रोटी स्वर्ग से उतर कर आई है और समस्त जगत को जीवन प्रदान करती है। इसका सेवन करने वाले नहीं मरते हैं, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं। उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबको प्राप्त हो, अब सदा और सर्वदा। आमीन। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपने अंतःकरण को मनमुटाव और कलह से शुद्ध करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर।
के पाप और अपराध क्षमा कर। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हे प्रभु, यह रहस्य हमारे शरीरों के पुनरुत्थान का तथा आत्माओं की मुक्ति का कारण बने और अनंत जीवन का कारण बने। आमीन। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमें इस योग्य बना दे कि हम निर्दोष होकर प्रसन्न मन से निरंतर तेरे सान्निध्य में रह सकें और तेरे अनुग्रह से प्राप्त आशा के साथ हम सब मिलकर तुझे पुकारे और इस प्रकार कहें, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध का पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि सर्वदा राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। और आपको भी। एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा जय हो। आमीन। जीवन ईश्वर का स्तुतिगान करें। कलीसिया में उसकी स्तुति हो, उसकी करुणा सदा सर्वदा हम पर हो। हमारे जीवन दाता प्रभु यीशु मसीह कृपादान हम सब लोगों में उसकी करुणा से परिपूर्ण हो जाए। सदा सर्वदा आमीन। यीशु यीशु आजा दिल में, आजा मेरे मन में। यीशु यीशु आजा दिल में, आजा मेरे मन में। मेरी आत्मा में तू बस जा, मेरे दिल में तू समा जा। यीशु यीशु आजा दिल में, आजा मेरे मन में। यीशु यीशु आजा दिल में, आजा मेरे मन में। परम प्रसाद के रूप में हृदय में तू समा जा। आकर लिबास तू अपना बदल के मुझे हर जा। परम प्रसाद के रूप में हृदय में तू समा जा। आकर लिबास तू अपना बदल के मुझे हर जा। आकर तू रहना मेरी आत्मा में, मेरे दिल में। यीशु यीशु आजा दिल में, आजा मेरे मन में। यीशु यीशु आजा दिल में, आजा मेरे मन में। बन के रोटी तू दिल में आया, आकर मुझे नया बनाया।
आजा दिल में, आजा मेरे मन में। परम प्रसाद के रूप में हृदय में तू समा जा, आकर लिबास तू अपना बदल के मुझे हर जा। परम प्रसाद के रूप में हृदय में तू समा जा, आकर लिबास तू अपना बदल के मुझे हर जा। आकर तू रहना मेरी आत्मा में, मेरे दिल में। यीशु यीशु आजा दिल में, आजा मेरे मन में। यीशु यीशु आजा दिल में, आजा मेरे मन में। मन की रोटी तो दिल में आया, आकर मुझे नया बनाया। कल ये तेरा ना भूलूंगा, मुझको तूने अपनाया। बन के रोटी तू दिल में आया, आकर मुझे नया बनाया। कल से ये तेरा ना भूलूंगा, मुझको तूने अपनाया। तू आ ही गया है तेरी आत्मा में, मेरे दिल में। यीशु यीशु आजा दिल में, आजा मेरे मन में। कुछ सूचनाएं। जैसे सबको पता है कि 12 तारीख हमारा चर्च का महापर्व अगले इतवार को सुबह 9 बजे रोसरी माला चर्च में शुरू किया जाएगा 9:15 बजे। और बिशप साहब जी का स्वागत और जो नृत्य के लिए जो तैयार किए गए हैं, सभी लोग से अनुरोध है थोड़ा चर्च में जल्दी 9 बजे से पहले आने के लिए कोशिश करें। और जो पवित्र परम प्रसाद पहली बार ग्रहण करने वाले बच्चों के माँ बाप से अनुरोध है वे भी सुबह 9 बजे तक चर्च में पहुंचने के लिए कोशिश करें। और जो कमिटीज बनाया हमारे त्यौहार के लिए, जो आज मिस्सा के बाद कृपया सभी लोग थोड़ी देर बैठकर अपने जो भी कमेटी है उसमें एक बार सोच विचार करें, ताकि सही दिल से सही मन से हम सब खुशी के साथ अगले इतवार को हमारे चर्च का त्यौहार मनाएंगे। और आज मिस्सा के बाद हमारे पारिश के सभी टीचर्स को हमारे यूथ की ओर से विशिंग किया जाएगा। तो मैं सभी टीचर्स से अनुरोध करता हूँ मिस्सा के बाद, नवेने के बाद कृपया जब आपको बुलाया जाएगा वेदी के सामने आना है और हमारे यूथ की ओर से आपको सम्मान किया जाएगा। और कल के मिस्सा बलिदान अर्पित करने के लिए हमारे नवेने का 14 दिन श्रद्धेय फादर सावुल टोपो हमारे बीच में आएगा। और कल के मिस्सा हमारे संत फौस्टिन वार्ड की ओर से किया जाएगा। कृपया सभी वार्ड सदस्य कल मिस्सा में उपस्थित होने के लिए कोशिश करें। हम अंतिम आशीष के लिए खड़े हो जाएं। पवित्र आत्मा की कृपा से एकत्र होकर ईमानदार पवित्र जीवनदायी दिव्य रहस्यों में भाग लेने योग्य बनाए गए हैं। हम सब एक साथ ईश्वर को धन्यवाद दें तथा उसकी महिमा गाएं। ईश्वर की ओर लेन-देन के प्रति उसकी निरंतर स्तुति होती रहे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, यह उचित और योग्य है कि हम हर दिन हर समय तुझे धन्यवाद देते रहें, तेरे आदरणीय नाम की आराधना तथा स्तुति करते रहें। क्योंकि हे प्रभु, तूने अपनी असीम कृपा से हम दुर्बल तथा नश्वर मानवों को
देवदूतों के साथ अपने नाम की महिमा गाने योग्य बना दिया है, अपने रहस्यों में भाग लेने योग्य बना दिया है, अपने जीवनदायी तथा दिव्य वचन का मधुर रस पीने योग्य बना दिया है और अपने महिमामय ईश्वरत्व का सदा ही स्तुतिगान करने योग्य बना दिया है। इस सबके प्रभु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। हे प्रभु हमें आशीर्वाद दे। हे मसीह हमारे ईश्वर, हमारे स्वामी और राजा, तू हमारा मुक्तिदाता और जीवन दाता है। तूने अपनी कृपा से हमें अपना पावन शरीर तथा अनमोल रक्त ग्रहण करने योग्य बनाया। हमें यह वरदान दे कि हम तन मन वचन से तुझे प्रसन्न कर सके। हे प्रभु, जो परम प्रसाद हमने ग्रहण किया है और करते रहेंगे, वह हमें तेरी असीम कृपा से अपराधों की माफ़ी, पापों की क्षमा, मृत्यु से पुनरुत्थान की महान आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रियजनों के साथ नवजीवन का सदा न्यास बने। परम पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु निज सुत द्वारा आत्मा के वरदानों से धन्य बनाया हम सबको। अक्षय नश्वर भाग्य यही, स्वर्गोन्मुख ये मार्ग सही। प्रभु यीशु ने बुलाया हमें, स्वर्ग वही ले जाता हमें। जो खाता यह तन मेरा, कौन यही जो पीता है, सच्चा जीवन पाएगा। उसमें वास करूँगा मैं, अंतिम दिन में जिलाऊंगा। दंडाज्ञा से बचा लूँगा, शाश्वत जीवन में दूंगा। सुन लो यह प्रभुवाणी है। आशीष दे बरसे वरदान, संभाले प्रभु मंडली को। चरणों माए भक्तों को, रक्षा कर ले प्रभु ईश्वर। सलीब चिन्ह से अंकित हो, विपत्तियों से मोचित हो। प्रभुवर अपनी आशीष दे, अब सदा एवं सर्व सदा। क्षमा की वेदी प्रणाम। हमारे प्रभु की कब्र प्रणाम। मैंने तुझसे जो प्रसाद ग्रहण किया है, उससे मुझे अपराध और पापों की क्षमा मिल जाए। मैं नहीं जानता कि मैं फिर आकर तुझ पर दोबारा वरदान चढ़ा सकूंगा कि नहीं। हे ईश्वर दया कर, मसीहा दया कर। हे ईश्वर हम करते प्रार्थना सदा सुन लेना। स्वर्ग पिता सकलेश्वर, दिव्य अनुग्रह दे दो हमें। नर रक्षक तू मसीहा, दिव्य अनुग्रह दे दो हमें। ईश्वर आत्मा परमेश्वर, दिव्यानुग्रह दे दो हमें।
क्रूसित यीशु मसीहा के पवित्र दम नमूना से क्रूस की रास्ते से निकले लोग हमारी प्रार्थना स्वीकार कर। आनंद दुख के सागर में ईसा मसीह को प्रीत किया, शहीदों का पावन जन हमारी प्रार्थना स्वीकार कर। पिता पुत्र पवित्रात्मा विजयानुग्रह दे दो हमें, पावन कर दो हम सबको, हमारी विनती स्वीकार कर। दुनिया के पापों को हरने ईश्वर का मेमना यीशु, पाप क्षमा कर दो ईश्वर, पाप क्षमा कर दो। दुनिया के पापों को हरने ईश्वर का मेमना तू यीशु, प्रार्थना सुन लेना ईश्वर, प्रार्थना सुन लेना। दुनिया के पापों को हरने ईश्वर का मेमना तू यीशु, हम पर करुणा कर ईश्वर, हम पर करुणा कर। मसीहा नरकुल पालक तू, हम करते हैं यह प्रार्थना स्वीकारो, खुशबू भरी यह धूप समान स्वीकार कर लेना, खुशबू भरी यह धूप समान स्वीकार कर लेना। आध्यात्मिक तथा शारीरिक वरदानों से पवित्र कुंवारी मरियम को अलंकृत किए हे प्रभु, उस पवित्र कन्या की योग्यताओं को मानते हुए हमारी प्रार्थना स्वीकार कर। धर्मी संत यूसुफ एवं सब संतों के सत्कर्म तथा प्रार्थना हमारे लिए सहायता का कारण बने। पवित्र एवं सार्वत्रिक कलीसिया के सब अधिकारियों आपके पवित्र प्रेम की दया से संरक्षण दें। उनके देखभाल में सौंपे हुए सब लोगों को दृढ़ निश्चय एवं सत्कर्मों में आगे बढ़ने की आशीष दें। प्रत्येक रूप से हमारे संत पापा फ्रांसिस के लिए, हमारे धर्माध्यक्ष मार जेम्स अतिकलम के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस त्योहार को विश्वास के साथ मन्नत मानकर अर्पित करने वाले सभी परिवारों को आशीष प्रदान कर, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर आशीष देना हे प्रभु, तेरे चरणों में आए, संजीवन जल तुझसे पीने हे प्रभु। धन्य धन्य है प्रभु, आया आराधना को तेरी आशीष देना हे प्रभु, आशीष देना हे प्रभु। नित्य सहाय
विनती कर सदा सर्वदा। नित्य सहायक माता, प्रार्थना कर हम बच्चों के लिए, तू है जगत की रानी, विनती कर सदा सर्वदा। हे परम पवित्र और निष्कलंक कुंवारी तथा हमारी माता मरिया, तो ही हमारी शरण, सहारा और भरोसा है। आज हम तेरे पास आए हैं, हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमारे लिए सब कृपाएं तेरे ही हाथों में सौंप दी हैं। नित्य सहायक माता, हम तुझसे प्रेम रखते हैं और उस प्रेम को प्रकट करने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सदैव तेरे भक्त रहेंगे और अपनी पूरी शक्ति के साथ अन्य लोगों को तेरे पास लाने का प्रयत्न करेंगे। हे नित्य सहायक माता, तू परम शक्तिशाली परमेश्वर से हमारे लिए ये कृपाएं मांग ले। प्रलोभन के समय विजय पाने की शक्ति, यीशु ख्रिस्त के प्रति प्रेम, जीवन भर ईश्वर की विश्वास पूर्वक सेवा और अंत में पवित्र मरण की महाकृपा, ताकि हम तेरे साथ और तेरे पुत्र के साथ अनंत काल तक रहें। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने गलीले के काना नगर में माता मरिया के केवल एक ही शब्द पर पानी को अंगूरी में बदल दिया था। अब तो इन सब लोगों की सुन जो यहाँ नित्य सहायक माता के नाम में आए हैं। हमारी प्रार्थना सुन और हमारा हार्दिक धन्यवाद स्वीकार कर। हे नित्य सहायक माता, हम तेरे शक्तिशाली नाम को पुकारते हैं। तू जीवितों की रक्षक और मृतकों की मुक्ति है। तेरा नाम सदैव हमारे मुंह पर रहे, विशेषकर परीक्षा और मरण के समय। तेरे नाम का अर्थ ही भरोसा और शक्ति है। हे धन्य माता, जब जब हम तुझे पुकारें, हमारी सहायता कर। तेरा नाम ही लेकर हम संतुष्ट नहीं रहेंगे, बल्कि हमारा दैनिक जीवन भी प्रकट करेगा कि तू सचमुच हमारी नित्य सहायक माता है। सांसारिक आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना। हे नित्य सहायक माता, हम पूरे विश्वास के साथ तेरे सामने आए हैं। हम अपने दैनिक जीवन की कठिनाइयों के लिए सहायता मांगते हैं। दुख और तकलीफें कभी कभी हमें निराश कर देती हैं। दुर्भाग्य और विपत्तियां हमारे जीवन में कष्ट पहुंचाती हैं और हमें चारों तरफ से संकट का सामना करना पड़ता है। हम पर दया कर। हे अति दयालु माता, हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता कर। हमको कष्टों से उबारे, और यदि ईश्वर की यही इच्छा है कि हम और अधिक समय तक दुख सहते रहें, तो ऐसी दशा में उन्हें प्रेम और धैर्य के साथ सहने में मदद कर। हे नित्य सहायक माता, अपने पुण्य के सहारे नहीं बल्कि तेरी शक्ति और प्रेम पर विश्वास करते हुए हम तुझसे यह सब मांगते हैं। निवेदन प्रार्थना। जकेरिया 9:8 कहता है, मैं स्वयं अपने भवन के पास पहरा दूंगा, जिससे वहां कोई भटकने ना पाए। हे प्रभु, इस वचन की मध्यस्थता से हम धर्म प्रांत के सभी पल्लियों, संस्थाओं एवं कॉन्वेंट के लिए, विशेषकर हमारे विदिशा के सेंट मैरी संस्था, कॉलेज व स्कूल के लिए प्रभु उन्हें सामाजिक असामाजिक तत्वों से दिव्य संरक्षण प्रदान करें। इस संस्था में पढ़ने व पढ़ाने वाले को दिव्य अनुग्रह व ज्योति शांति मिले। सभी आगे ही आगे बढ़ते जाएं। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। आज की इस नौवीना प्रार्थना में विशेष मन्नत चढ़ाने वाले संत लीमा ऑफ रोज वार्ड को प्रभु चरणों में समर्पित करते हुए इस वार्ड के प्रत्येक परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। इस वार्ड के प्रत्येक बेटा बेटी जो अपनी पढ़ाई पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें अच्छी नौकरियां मिलने के लिए, और जो बेटे बेटियां पढ़ रहे हैं उनके लिए पवित्र आत्मा के वरदान, बुद्धि, प्रज्ञा, विवेक के लिए, ताकि वे अच्छे अंक प्राप्त करते हुए आगे बढ़ पाने के लिए। इस वार्ड के हर एक सदस्य के लिए, ताकि वे ईश्वर की कृपा से भले चंगे व
व अनुग्रह एवं आशीष से अनुग्रहित होकर अन्य लोगों के लिए ख्रिस्तीय प्रेरणा का स्रोत बन सके, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमारी माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। पिछले वर्ष 22 नवंबर 2020 में पीटर भैया की धर्मपत्नी का निधन हुआ था। तभी से पीटर भैया को माँ मरियम के आंचल के नीचे माँ के संरक्षण में उन्हें अपने सारे दुखों को सहने एवं उनसे उभरने के लिए माँ से विशेष अनुग्रह व शक्ति मिली। हे माँ, आज हम पीटर भैया के लिए आपसे प्रार्थना व याचना करते हैं कि आप उन्हें और अधिक धैर्य से अपने जीवन को जीने के लिए शक्ति व कृपा प्रदान कीजिए, ताकि वे अपने दोनों बेटियों के लिए माँ व पिता दोनों का प्यार दे सके। हे माँ, हम साथ में पीटर भैया की बड़ी बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं। उनका समय पूर्ण होने पर है। हे माँ, इस प्रेगनेंसी के समय में आप उन्हें शांति एवं धैर्य से सहने के लिए शक्ति प्रदान कीजिए, उनके लिए अच्छी स्वास्थ्य प्रदान कीजिए और अच्छी डिलीवरी के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमारी माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। संत मार्कुस अध्याय 11 वाक्य 24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। इस वचन की मध्यस्थता से हम मुस्कान जोशी की, जो ट्रिनिटी स्कूल की 10वीं क्लास में पढ़ती है, उसके प्लेटलेट जब कभी भी बढ़ जाती हैं और उसे परेशानियां होती हैं, हे प्रभु, पूरे विश्वास एवं भरोसे के साथ हम इस बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके सानिध्य में रखते हुए आप इन्हें भला चंगा व स्वस्थ प्रदान कीजिए, ताकि वह अपनी अध्ययन सही तरीके से कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमारी माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। संत मत्ती अध्याय 19 वाक्य 14 कहता है, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मेरे पास आने से मत रोको। हे प्रभु, यह संसार आपकी है, ये बच्चे आपके हैं, पढ़ाने वाले शिक्षक भी आपके हैं। बच्चों के बिना शिक्षक अधूरा है। हे प्रभु, हर एक बच्चे के लिए अपनी प्रथम पाठशाला अपना घर है और इसके बाद दूसरे स्थान पर विद्यालय। हे प्रभु, आज हम शिक्षक दिवस मनाते समय हर एक बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें सद्बुद्धि प्रदान कीजिए, उनके मन व हृदय को अच्छे बनाइए, ताकि वे शिक्षक के साथ मिलकर अच्छी तरह से अध्ययन कर सके। हर एक शिक्षक की हृदय को दूरदर्शिता बनाइए, मन को दूरदर्शिता बना दीजिए, ताकि हर एक बच्चे के साथ समानता का व्यवहार व अच्छी शिक्षा दे सके, हर बच्चे के भविष्य को उज्जवल बना सके। शिक्षक में ऐसा अच्छा गुण हो जो बच्चे के लिए मिसाल बन सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमारी माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। धन्यवाद प्रार्थना। हम संत रोज ऑफ लीमा वार्ड के लिए मिले सभी आशीषों एवं कृपाओं के लिए उनके साथ मिलकर ईश्वर को धन्यवाद कहें। हे प्रभु, हम अपनी माता मरियम के द्वारा तुझे धन्यवाद देते हैं। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन प्रभु को धन्य कहती है। हे प्रभु, इस वचन के साथ हम गुड्डू भैया के लिए जो कोरोना महामारी से स्वस्थ लाभ प्राप्त किए हैं, इस परिवार के साथ मिलकर हम ईश्वर को धन्यवाद कहें। हे प्रभु, हम अपनी माता मरियम के द्वारा तुझे धन्यवाद देते हैं। हम सभी पर ईश्वर की अनुग्रह एवं नौबीना प्रार्थना में सुंदर प्रवचन को बांटने के लिए फादर सिनोज के लिए हम धन्यवाद देते हैं।
हे प्रभु, हम अपनी माता मरियम के द्वारा तुझे धन्यवाद देते हैं। दुख की घड़ी में अपने सारे दुखों को धैर्य एवं साहस से सहने एवं हर एक कार्य को सहजता से लेने के लिए माता मरियम के चरणों से संरक्षण के लिए पीटर भैया धन्यवाद अर्पित करते हैं। उनके साथ मिलकर हम धन्य कहें। हे प्रभु, हम अपनी माता मरियम के द्वारा तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें हर प्रकार से संरक्षण प्रदान कर इस नौबीना प्रार्थना में भाग लेने के लिए हमें स्वस्थ एवं भला चंगा रखने के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, हम अपनी माता मरियम के द्वारा तुझे धन्यवाद देते हैं। बीमारों के लिए प्रार्थना। हे प्रभु, तेरे दास शरीर की बीमारियों से पीड़ित हैं, इन पर दया दृष्टि रख। तूने जिन आत्माओं की सृष्टि की है उन्हें स्फूर्ति दे, ये तेरे दिए दंड से सुधर कर समझ जाए कि तेरी दया ही ने उन्हें बचाया है। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करे। वो आप में निवास करे और आपको सुरक्षित रखे। वो आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए। वो आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वो आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। देख, अब से सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेंगी, इसलिए कि जो शक्तिमान है उसने मेरे लिए महान कार्य किए हैं और उसका नाम पवित्र है। हम माता मरियम के लिए ईश्वर के महान कार्य मानकर माँ को धन्य कहें। हे नित्य सहायक माता, तू अति उदार और दयाशील है। परमेश्वर के सभी वरदान हमें तेरे ही द्वारा मिलते हैं। तू पापियों की आशा है। हे प्रिय माता, हमारी ओर ध्यान दे, क्योंकि हम तेरी ओर मुड़े हैं। तेरे पास हमारी मुक्ति है। तू ही हमारा आसरा व भरोसा है। हम तेरे बच्चे हैं। प्रिय माता, तू हमारी रक्षा कर। यदि तू ऐसा करेगी तो हमें कोई डर न रहेगा। ख्रीस्त से हमारे लिए पापों की क्षमा मांग। तू शैतान का सिर कुचलने वाली है। जब तू हमारे साथ है तब हमें डरने की कोई बात नहीं है। हमें केवल यही डर है कि हम परीक्षा के समय तुझे याद करने में ना चूकें और परीक्षा में गिरकर अपनी आत्मा ना खो दें। इसलिए हे नित्सायक माता, कृपया हमारे पापों की क्षमा, यीशु के प्रति प्रेम, अटल विश्वास और ऐसी कृपा प्रदान कर कि हम सदा तुझे याद करें। सभी युगों के क्रिस्त विश्वासियों के साथ हम माता मरियम की स्तुति करें तथा उसकी शरण लें। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम ख्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है, इसलिए वो हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी ग्रोटों के सामने, तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। सबको जय यीशु। आज हमारे बीच पधारे गंज बसौदा से फादर सिनोज आदरणीय हमारे बीच में हैं। हमारा मन बहुत प्रसन्न है, हर्षित है, क्योंकि आप लोग फादर सिनोज से पहले से ही परिचित है। उनको परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, हम सब लोग उनको अच्छी तरह जानते हैं। मैं अपने पल्ली पुरोहित श्रद्धेय फादर सेल्विन जॉन और सहायक पल्ली पुरोहित श्रद्धेय फादर फ्रीजो और संत रोज़ा ब्लीमा वार्ड की तरफ के परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से और विदिशा पेरिस की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रभु आज हम उनको अपने बीच में पाकर बहुत प्रसन्न हैं। आज हमारे लिए इस नवरोजी प्रार्थना में फादर सिनोज ने
जो अपने मधुर आवाज़ से और अपने गायन से इस प्रार्थना समारोह को भक्तिमय बना दिया, हम उसके लिए उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और साथ ही उनके शक्तिशाली प्रवचन के लिए जिसमें उन्होंने माता मरिया का हमारे दैनिक जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में क्या महत्व है, ये बताया। फादर जी, आपके प्रवचन से हमारा माता मरियम के प्रति प्रेम और विश्वास और बहुत आगे बढ़ेगा, यह हम चाहते हैं आपके प्रवचन के द्वारा। फादर जी, आप हमारे बीच आए, हम आपका बहुत हार्दिक धन्यवाद करते हैं और आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद फादर जी। फादर जी के आदर में एक जोरदार ताली बजाकर हम उनका अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद फादर जी। समापन आशीर्वाद। हम प्रार्थना करें। हम सब त्रिएक ईश्वर की अनुग्रह से भर जाए, सदा उस अनुग्रह की शक्ति से प्रेरित हो जाए। इस नोवेना में भाग लिए आप सभी को और आप सबों के परिवारों को आशीर्वाद दें। हे ईश्वर, इन सबों का हर प्रकार की शारीरिक तथा मानसिक अस्वस्थताओं को दूर कर दें। सब परिवार आपकी शांति तथा प्रेम से भर जाए। सब प्रकार के अशुद्ध विचारों एवं कर्म से, शैतानिक शक्ति से और उनके अधीनताओं से इन सबों के परिवारों को बचा दें और संरक्षण दें। सब प्रकार के विनाश से आपकी पवित्र परिपालन की शक्ति से संरक्षण दें। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य हम सबको प्राप्त हो, अब सदा और सर्वदा। जैसे लगे जैसे तेरा आंचल, मामा मरियम, साया तेरा मिले हर पल, ममता तेरी बहती सदा, कृपा तेरी झरती सदा, आशीष तेरी माँ मिलती हमें सदा। नीला आकाश से लगे जैसे तेरा आंचल, मामा मरियम, साया तेरा मिले हर पल, जो जहाँ पाऊँ वहाँ एक दीप तेरे प्यार का बह जाऊँ ना ओ माँ, रखना नजर सदा। नीला आकाश से लगे जैसे तेरा आंचल, मामा मरियम, साया तेरा मिले हर पल। आता हूँ माँ तेरे यहाँ, लाता मेरा सारा जहाँ, देता तुम्हें ओ माँ, हर पल मेरा अपना। नीला आकाश से लगे